पहले 10 दिन जेल और फिर 4 दिन अस्पताल में रहने के बाद अमरावती की सांसद नवनीत राणा आज दिल्ली आ रही हैं। दिल्ली में नवनीत राणा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकती हैं। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर महाराष्ट्र सरकार की ज्यादतियों की शिकायत भी कर सकती हैं। वहीं उद्धव सरकार ने भी कसर नहीं छोड़ रखी है। बीएमसी आज नवनीत राणा के फ्लैट के सर्च के लिए फिर से उनके घर पर जाएगी। राणा की बेल कैंसिल करवाने के लिए आज सरकार कोर्ट का रुख भी करने वाली है। राणा के निशाने पर सीएम उद्धव ठाकरे। राणा बीएमसी चुनाव में शिवसेना को बड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी में, इसलिए आज से महाराष्ट्र की सियासत का दिल्ली अध्याय शुरू हो रहा है। अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। मैं पूरी ताकत से बाहर निकलूंगी और इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी। हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र में शुरू हुई सियासी लड़ाई का दिल्ली अध्याय आज से शुरू हो रहा है। साथ ही महाराष्ट्र में भी हलचल तेज होने जा रही है। इन 5 तस्वीरों के जरिए एक्शन और रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। प्रोग्राम के मुताबिक नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में नवनीत राणा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकती हैं। साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर शिकायत भी करेंगी। उधर बीएमसी नवनीत राणा के घर जाएगी और उद्धव ठाकरे सरकार राणा दंपति की जमानत याचिका खारिज करने की याचिका लेकर कोर्ट का रुख करेंगे। उद्धव ठाकरे ने नवनीत राणा के इन बयानों को जमानत खारिज करने का आधार बना लिया है। उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़े रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी। मुंबई कॉरपोरेशन में मैं पूरी ताकत से बाहर निकलूंगी और इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या होता है करके। अस्पताल से बाहर आई नवनीत राणा के एक हाथ में हनुमान चालीसा थी तो दूसरे हाथ में अष्टधातु के बजरंग बली। पहले जेल और फिर अस्पताल में 4 दिन गुजारने के बाद अब नवनीत राणा दिल्ली आ रही हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने मुंबई में बड़ा सियासी वार कर दिया। मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी मुझे आज सजा इन लोगों ने दी है। मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना और श्री राम का नाम लेना अगर गुनाह है और उसके लिए मुझे 13-14 दिन की सजा ये सरकार ने दी है। अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में
आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। और आने वाले समय में मैं उनको चेतावनी देती हूँ कि आपने कंटेस्ट करिए और आपके सामने एक महिला खड़ी रहकर कंटेस्ट करके दिखाएगी। और महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी। हालांकि अदालत ने मौजूदा केस पर कुछ भी बोलने से रोक रखा है, लिहाजा नवनीत राणा ने बचते बचाते ही सब कुछ कहा, मगर जो कुछ भी कहा वो शिवसेना से अधिक उद्धव ठाकरे पर हमला था। जिस तरीके का जो ऑर्डर हमारे न्यायालय ने दिया है उसका मैं सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, इसलिए उस पर्टिकुलर केस पे मैं कुछ बात नहीं करूंगी। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे पर तो राणा जमकर बरसी ही, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर भी ताल ठोक दी। मुंबई कॉरपोरेशन में मैं पूरी ताकत से बाहर निकलूंगी और इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या होता है करके। इन्हीं बयानों में से कुछ शब्द चुनकर उद्धव सरकार आज फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। नवनीत राणा के दिल्ली पहुंचने से पहले महाराष्ट्र सरकार कोर्ट पहुंच जाना चाहती है। से मैंने उनकी जो क्लिप्स थी वो भी केयरफुली वॉच की, तो वो जो देखने के बाद मेरा ऐसा सेटिस्फेक्शन हो गया है कि नवनीत राणा और रवि राणा दोनों ने भी उनका जो कंडीशन था कि वो उनको जो बेल हो गया, वो जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में मीडिया के सामने कोई भी विधान ना करे, ये जो उनका कंडीशन है उस कंडीशन का उन्होंने भंग किया है, वायोलेशन किया है। इसके लिए अगर कोर्ट ने जो ऑर्डर में लिखा है कि अगर ऐसा कोई वो ब्रीच करे तो इट अमाउंट्स टू कैंसलेशन ऑफ बेल, तो हम ड्यूटी बाउंड है कि हम कल कोर्ट के सामने ये बात रखना कि इन्होंने ऐसा कंडीशन का वायोलेशन किया है और इसके लिए उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू करके उनको ताबे में लिया। नवनीत राणा के चैलेंज पर शिवसेना अब बात करने से बच रही है। नवनीत जहां खुलकर मोर्चा लेने की बात कर रही हैं, वहीं शिवसेना के नेता अब इसे समय की बर्बादी बता रहे हैं। अपना समय बर्बाद करने कर लो, हमें नहीं अपना समय बर्बाद करना। जो व्यक्ति आदरणीय उच्च न्यायालय ने कहा, जिन्होंने अपने जाली जात के प्रमाण पत्र देकर चुनाव लड़ा, उनको 2 लाख रुपए का जुर्माना भी आदरणीय उच्च न्यायालय ने लगाया। ऐसे झूठे लोगों के लिए मैं अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता हूँ। आपको करना तो चैलेंज दे रहे हैं, आप करो, आपको उसमें वक्त डालना तो डाल दो। ये जंग हर गुजरते दिन के साथ तेज होगी, क्योंकि बीएमसी चुनाव सामने है और इस पूरे विवाद ने सियासी पारा इतना गर्म कर दिया है कि कोई भी पीछे हटने का जोखिम नहीं ले सकता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।